हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने लीगल चैनल सोच पर प्रहार में। मैं हूं एडवोकेट सनी शर्मा और दोस्तों आज के इस वीडियो में आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज मैं लेकर के आया हूं। दोस्तों हम निरंतर बात करते हैं मैट्रिमोनियल केसेज की और क्रिमिनल केसेज की। अब मैट्रिमोनियल और क्रिमिनल केसेज में बहुत सारी चीजें होती है। कई बार ऐसा होता है कि दोनों में से कोई पार्टी ये चाहती है कि हम अपनी तरफ से इसको लिंगर ऑन करते रहें, यानी कि खींचते रहें, ड्रैग करते रहें, मुकदमों को लंबा चलाते रहें ताकि सामने वाली पार्टी हैरेस हो। यानी इस उद्देश्य से वो केस को निपटने नहीं देना चाहते और बीच में कुछ ना कुछ डीले टैक्टिक्स लगाते रहते हैं। अब देखिए दोस्तों, मेरा यह मानना है कि दोनों पार्टी के अपने अपने एडवोकेट्स होते हैं। यदि किसी एक पार्टी का एडवोकेट भी प्रॉपर तरीके से कोर्ट में प्रेजेंट होता है और केस को आगे बढ़ाना चाहता है तो फिर केस ड्रैग नहीं हो सकता किसी भी तरह से। अब दोस्तों बहुत सारे मामलों में न्याय मिलता तो है परंतु समय बहुत लग जाता है और अधिकतर लोग यही कहते हैं कि इतने समय के बाद न्याय मिलने का भी क्या फायदा। तो दोस्तों वो इतना समय क्यों हो जाता है, उसमें कई सारे फैक्टर्स होते हैं और साथ ही साथ कई बार पार्टी की चालाकियां भी होती हैं। वो एक्चुअल में डिले करने के लिए बीच बीच में कुछ ना कुछ टैक्टिक्स लगाती रहती है। फॉर एग्जाम्पल कई बार होता है कि पार्टी किसी पर्टिकुलर चीज के स्टे के लिए चली जाती है और वो एक लंबा स्टे ले लेती है और तब तक मुकदमा लटका रहता है। अब दोस्तों ये जो स्टे है ये क्रिमिनल मामलों में भी हो सकता है, ये जो स्टे है ये आपका सिविल के मामलों में भी हो सकता है। अब दोस्तों सिविल के मामलों में तो आपने सुना होगा कि सिविल के मामले तो बहुत ही ज्यादा लंबे चलते हैं और जो क्रिमिनल के मामले होते हैं जैसे कि हमारे मैट्रिमोनियल में 498A का केस हो गया या किसी पे 376 का केस हो गया, डिफेमेशन का केस हो गया, एक्सटॉर्शन का केस हो गया, मार पिटाई का केस हो गया, ये सारे क्रिमिनल केसेज होते हैं। अब इसमें भी सामने वाली पार्टी अगर किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर स्टे ले लेती है तो केस लिंगर ऑन हो जाता है। तो दोस्तों इस चीज को मद्देनजर रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने इस पर एक व्यवस्था दी और उस व्यवस्था के बारे में आप सभी को पता होना बहुत ही जरूरी है क्योंकि आप हस्बैंड है, वाइफ है, आपके साथ ये डीले टैक्टिक्स अपना करके गलत किया जा सकता है और इससे आपको बहुत नुकसान भी हो सकता है। तो माननीय सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं क्या कहती है। और आगे बढ़ने से पहले आपसे कहना चाहूंगा यदि आपने अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल पर जरूर क्लिक कर दें क्योंकि आप लोगों के लिए इस प्रकार के वीडियो मैं हमेशा लेकर के आता रहता हूं। तो दोस्तों अपनी इस व्यवस्था में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इस केस के अंतर्गत यह कहा कि जो भी स्टे मिलेगा चाहे वो सिविल केस में हो चाहे वो क्रिमिनल केस में हो वो 6 महीने से ज्यादा नहीं हो सकता। यानी कि अब आप केस को बहुत ज्यादा लिंगर ऑन नहीं कर सकते, मैक्सिमम 6 मंथ का ही स्टे आपको मिलेगा और यदि कुछ केसेज में, कुछ एक्सेप्शनल केसेज में इसे बढ़ाने की जरूरत पड़ती है तो ये स्पीकिंग ऑर्डर से बढ़ाया जा सकता है, लेकिन जनरली 6 महीने तक का ही स्टे आपको चाहे सिविल केस हो चाहे क्रिमिनल केस हो उसमें मिलेगा। अब दोस्तों इससे क्या हुआ, इससे जो हमारे केसेज हैं वो बहुत ज्यादा लंबे नहीं होंगे। तो अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है कि स्टे के नाम पे आपका केस खींचा जा रहा है, ड्रैग किया जा रहा है, तो आप सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट का हवाला ले सकते हैं। दोस्तों ये जजमेंट काफी बड़ा है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी वर्सेस CBI का ये जजमेंट है। इस जजमेंट का लिंक आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां जाके आप पूरे जजमेंट को पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं क्या क्या तथ्य इसमें थे। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नई लीगल जानकारी के साथ मैं आपसे फिर मिलता हूं, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर।